Audio Jungle. खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। राष्ट्रीय लोक अदालत में 554 मामलों का समझौते के आधार पर किया गया निपटारा। जिला जज के निर्देश के आलोक में अदालत परिसर में किया गया लोक अदालत का आयोजन। पूर्णिया लाइन पर सेंटिंग के दौरान आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी का बफर आपस में टकराया। बड़ी दुर्घटना होते होते टली पटरी के नीचे उतरे दो पहियों को किया गया दुरुस्त। इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है जोरदार तैयारियां। डीएम ललन जी ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ विकास भवन में की बैठक। अहमदाबाद प्रखंड की लखनपुर पंचायत में पिछले 10 वर्षों से हो रहा है विष्णु यज्ञ का आयोजन। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से चचरी पुल पार कर आते हैं श्रद्धालु। डूमर से कुर्सेला जाने के क्रम में युवक का पैर यात्री बस से कुचला। गंभीर अवस्था में घायल युवक को कुर्सेला अस्पताल के बाद सदर अस्पताल में किया गया इलाज। पीडब्ल्यूडी की जमीन में रास्ते को लेकर दो पक्षों में हो गया विवाद। एक पक्ष की ओर से बरारी थाने में मामला कराया गया दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जिला अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिला जज चंद्रशेखर झा के निर्देश पर लगाए गए लोक अदालत में समझौते के आधार पर 554 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में राष्ट्रीय बैंकों के लंबित ऋण संबंधित मामलों के अलावा दीवानी, आपराधिक, दवा, बिजली विभाग के साथ कई तरह के मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज श्री झा ने समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा कराकर त्वरित लाभ उठाने की लोगों से अपील की। लोक अदालत में राष्ट्रीयकृत बैंकों के 4533 मामलों का निपटारा किया गया। दुर्घटना दवा के 8, बिजली विभाग के 11, दाम्पत्य जीवन के 8 और आपराधिक किस्म के 76 मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया। प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में शांतिपूर्ण ढंग से समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में ऋण लिए थे, उसी का वो माफी के आया था, तो देकर थोड़ा किस्त बनवा लिया। निपटारा हो गया आपका? हाँ, निपटारा हो गया। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? शाहजहाँ। कौन सा बैंक में था? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से जो लोन लिए थे उसी का भुगतानी करने के लिए आए थे, लेकिन भुगतानी हो चुका। इसमें मैंने 3 डेट में पैसा देने का आपको हो गया? हाँ, हो गया। अब आप कितना प्रतिशत संतुष्ट है? हाँ, खूब अच्छा हमको हुआ कि हमको संतोष हो गया कि अब कर्जाइन से हम मुक्त हो गए। कितना लोन लिए थे? लोन लिए थे 30,000। कहाँ का? आपसी समझौते के तहत बात को निपटारा करना है, और इस बार हम लोगों का फोकस जो है वो ज़्यादातर पेंडिंग केसेस जो है कोर्ट के अंदर, जिससे कोर्ट के ऊपर जो मुकदमों का भार है वो धीरे धीरे कम हो, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितने बेंच गठित की गई सर? टोटल 11 बेंच गठित की। शनिवार को बीजी गेट की
पूर्णिया लाइन पर सेंटिंग के दौरान आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों का बफर आपस में टकरा गया। इससे ट्रेन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। इससे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बच गई। घटना के तुरंत बाद विभागीय रेल पदाधिकारियों और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद पटरी से उतरे आम्रपाली ट्रेन के दोनों पहियों को पटरी पर लाया गया। विभागीय स्तर पर हादसे की जाँच की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंटर की परीक्षाओं की। इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जोरदार तैयारियां की जा रही है। शनिवार को डीएम ललन जी ने विकास भवन में विभागीय पदाधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। 14 फरवरी से शुरू होने वाले इंटर परीक्षा के लिए पूरे जिले में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सदर अनुमंडल में 23, बारसोई अनुमंडल में 4 और मनिहारी अनुमंडल में 3 परीक्षा केंद्रों पर कुल 21,794 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कटिहार सदर अनुमंडल में 10 केंद्र छात्राओं और 13 केंद्र छात्रों के लिए बनाए गए हैं। मनिहारी और बारसोई में केवल छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा हॉल में प्रवेश के पहले सभी परीक्षार्थियों की गंभीरता से जांच की जाएगी। इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए ब्रीफिंग था और काफी चुस्त व्यवस्था रहेगी ताकि काफी स्वच्छ और सही वातावरण में परीक्षा हो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित होने वाले अहमदाबाद में विष्णु यज्ञ की। उजाले की दुनिया में नया तहलका प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क एलईडी बल्ब, प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में पिछले 10 वर्षों से विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड के श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु 2 किलोमीटर तक बने चचरी पुल को पार कर यज्ञ स्थल पर पहुँचते हैं। बाबा मनोज द्वारा कराए जा रहे विष्णु यज्ञ 3 राज्यों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। विष्णु यज्ञ के दौरान मेले और रात्रि जागरण का भी आयोजन किया जाता है।
कितला वाढले हो वर्षात? हो रहा है
पब्लिक सबको समाज का हमारा बिहार बंगाल का ये हमको सपोर्ट करता है। अच्छा, सरकार से आप कुछ चाहेंगे यहाँ पे सहयोग सरकार से, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार इस जगह को मतलब चमकाया जाए, बढ़ाया जाए, इसमें विकास हो, आप उससे कुछ कहना चाहेंगे? इसका सबसे बड़ा इसका स्टेशन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीतीश कुमार इससे आप क्या चाहेंगे? यहाँ पे मेरा कहना ये है पुल बन जाए, ये पुल बन सके पुल बन जाए। और इस स्थान में एक गौशाला का उद्বোधन हो। ठीक है, ऊंची हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कौन किसका बज रहा है? कौन किसका बज रहा है? उधर बजाओ, उधर उधर तो आप ही ने, हाँ, तो क्या नीतीश कुमार से क्या चाहिएगा? मैं ये चाहता हूँ कि नदी का पुल बन जाए गंगा का, और मेरे समाज का थोड़ा कल्याण हो, इससे बहुत पिछड़ा हुआ है। पुल आ रहा, अभी हम आ रहे थे तो जो रास्ता बहुत ज़्यादा जो है ना झुका हुआ, धंसा हुआ, आने में बहुत डर भी लग रहा था। ठीक है, तो कठिनाई हुआ, तो रोड के साथ साथ पुल भी बन जाए, ये चाहेंगे। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं और जो है ना किस टाइप का होता है ना? यहाँ पर झारखंड से भी आते हैं, गोड्डा से, भागलपुर से, आपका मैंने साहिबगंज से, तिलबड़ा से, इधर पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कुछ लोग कलकत्ता से भी आते हैं, कुछ लोग जलपाईगुड़ी से आते हैं, सिलीगुड़ी से आते हैं, आपका कुंभ बिहार से आते हैं, उत्तर दिनाजपुर से आते हैं, मालदा से भी आते हैं। यहाँ इस जगह का वहाँ तक जो है ना नाम सोर्स है, तो वो लोग जो आते हैं तो यहाँ पे ठहरने का कुछ ऐसा व्यवस्था, खाने पीने का कुछ ऐसा प्रबंध हाँ, तो खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। अहमदाबाद में अब तक मैं जो है ना किसी अच्छे होटल का हम लोग को दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कटिहार से मैं आया हूँ, तो किसी तरह का कोई होटल अभी तक मैंने देखा नहीं है। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो दूर से लोग आते हैं तो किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से अपना जो है ना यहाँ सब में जो बाकी लोग आएगा उनका जहाँ तक करते सेवा करते हैं। अच्छा, खाने पीने का व्यवस्था भी रखेंगे? अच्छा, खाने पीने का व्यवस्था रखेंगे, सोने का भी है? हाँ, सोने का भी रखते हैं। इस तरह से सब एकदम ठीक हो गया। ठीक है बाबा। नरेंद्र मोदी से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री उससे क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी तो जो किया है अच्छा ही किया है भारतवर्ष में, और इससे कुछ। अच्छा, बिहार में शराबबंदी को लेकर आपका क्या राय है? मेरा राय अच्छा है, बहुत इसको अच्छा। समर्थन करते हैं आप? समर्थन करते हैं नीतीश को पूरा। नीतीश को? हाँ। और नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री उसको भी समर्थन करते हैं। दोनों को समर्थन कर रहे हैं, यानी अच्छा कदम उठाया है। अच्छा, बहुत अच्छे कदम। आप जो है सीएक के माध्यम से जो है दुनिया को, समाज को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे? लोग आस्था के प्रति कैसे जुड़े, है ना, ऐसे उनका कल्याण हो। हाँ, इनके बारे में आप देखिए, भक्त लोग आते हैं, कुछ उनको निर्देश देते तो पालन करते हैं, उससे उनको संस्कार आगे बढ़ता है। यहाँ पे कुछ इलाज का भी हमने नोट किया था कि आप कुछ ताबीज वगैरह या फिर वो लिख के देते हैं, वो क्या था? वो कुछ ऐसे कोई जड़ी बूटी का हुआ, उसको किसी का उपकार हो गया दे दिया, उसको लाभ मिल जाता है। हाँ, लाभ मिलते भी है। ओके, नाम पूछेंगे बाबा, आपका नाम, शुभ नाम? बाबा के द्वारा अभी तक क्या आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं क्या सुविधा चाहते हैं इस मेला को मतलब उजागर करने के लिए? क्या जो मतलब नदी में पुल हो जाए, जो सरकार द्वारा कर दे। चचरी पुल हम लोग बनाते हैं, हर साल बहुत टका खर्चा करना पड़ता है। यहाँ कितना लागत लग जाता है? मोटा मोटी 1.5 लाख टका से ऊपर लगता है, हर साल लगा। 1.5 लाख रुपये आपको कौन लेता है?
गांव से बाबा को जो चंदा पब्लिक देता है। सरकार की तरफ से कोई मतलब सरकार नहीं, सरकार से कोई तरफ से सहयोग नहीं मिलता। आप चाहते हैं रोड बन जाए, हाँ ब्रिज बन जाए, हाँ पुल बन जाए, कम्युनिकेशन बन जाए, हाँ तो आराम से इधर भी मतलब 3 किलोमीटर इससे कच्ची रास्ता है आने का। मतलब बंगाल और बिहार का सीमा पर, हम लोग बिहार में मंदिर है, काशी मंदिर चल रहा है। ये 10 साल से चल रहा है। इसमें जो है कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से कलाकार आए हैं? ये पूर्णिया से, कुछ भागलपुर से है, मतलब बंगाल से भी है। इसमें साल का कितना चला जाता होगा आपका? मिनिमम 15 लाख से ऊपर। 15 लाख रुपया, 15 से 20 के बीच में। 20 से ये पब्लिक यही द्वारा है। सरकार कुछ सहयोग नहीं कर रही है, और शासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं है। कोई प्रतिनिधि यहाँ झांकने तक नहीं है। कोई प्रतिनिधि हम लोग के यहाँ झांकने। आप कुछ कहना चाहेंगे वैसे प्रतिनिधि जो आपके जो है ना अभी मनोहर प्रसाद सिंह है, यहाँ के विधायक मनिहारी के? मेला को 10 साल हो चुका है और उम्मीद है कि चलते रहेगा मेला। और इस बार का माहौल बहुत अच्छा है, मेला में बहुत भीड़ भी है, काफ़ी है और अच्छे ही रहेंगे। और बाबा मनोहर दास ब्रह्मचारी इतना ही अच्छे हैं कि आदमी भरपूर उसके पीछे पड़ेगा। यहाँ पे आपका डेली का कितना कमाई हो जाता होगा? डेली अभी तो स्टार्टिंग में है तो 4000, 5000, 6000 एक दुकानदार बेच लेते हैं, और जब पिकअप बढ़ जाते हैं तो कम से कम 10,000, 15,000 पर डे का। पर डे का इसका मतलब कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। हाँ, काफ़ी भीड़ रहता है मेला। यानी बिहार, बंगाल, टोटल बंगाल, बिहार, झारखंड मिल के जो है ना कोई मतलब, और सब कोई जातिवादी नहीं है, आराम से करते हैं, खाते पीते आराम से जाते हैं। प्रशासन की तरफ से भी सहयोग रहता है। हाँ। शनिवार को डूमर से कुर्सेला जाने के क्रम में एक व्यक्ति का पैर यात्री बस के नीचे आ गया। इससे यात्री कुर्सेला के पुराने बाजार निवासी जनार्दन रजक का एक पैर बस के चक्के के नीचे आ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जनार्दन का कुर्सेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के बाद कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यात्री बस में अत्यधिक भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ। घायल का इलाज चल रहा है। कौन है ये? मेरा पति। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस से हुआ। कब हुआ है? शाम। आप लोगों को कैसे सूचना मिला? सुबह पता चला। सुबह आप लोगों को पता चला। क्या नाम है आपके पति का? जनार्दन रजक। क्या करते हैं? होटल में काम। कहाँ घर है? पुराने बाजार कुर्सेला। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। बरारी थाने के गांधी ग्राम में PWD की जमीन में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामले को लेकर एक पक्ष की ओर से गांव के ही 14 लोगों के विरुद्ध बरारी थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर कटिहार के अनुमंडल पदाधिकारी ने धारा 107 की कार्रवाई की है। दर्ज मामले में एक जनप्रतिनिधि को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में बरारी थाने की रेखा देवी ने अपने बेटे रोशन कुमार का अपहरण कर उसे गुम करने का भी आरोप लगाया है। इसका आपस में पुतौह और ससुर में आपसी PW का जमीन के लेकर आपस में विवाद होता रहता था, जो कि समाज में बैठकर पंचायती कई बार हुआ है। मुखिया, सरपंच, ग्रामीण वरिष्ठ आदमी सभी बैठकर कई बार, 10 बार हुआ है। उसके बाद इन दोनों ने 107 भी लड़ा है। उसके बाद इन्होंने फंसाने के लिए ग्रामीण का भी नाम अपने गोतिया में से 10 आदमी और 4 आदमी ग्रामीण का नाम देकर 14 आदमी को अभियुक्त बनाकर झूठा आवेदन देकर क्या आवेदन? अपने बेटा को दिल्ली में, अभी जो पता चला कि दिल्ली से लाया गया है लड़का को, दिल्ली में ये नौकरी रख दिया था और इसने किडनैपिंग केस कर दिया था। अच्छा। और कई बार अपने ससुर पे भी रेप केस दिया है।
ग्रामीण के ऊपर भी रेप केस का मामला दिया है। क्या लगता है आपको कौन फंसाने का? फंसा, ये गलत केस करके लोगों को फंसाने का, बर्बाद करने का, ताकि लोग फंसे, हमें रुपया दे, लाख 2 लाख दे, हम कंप्रोमाइज करें, ये मनसा बनाकर इन्होंने ऐसा केस करता है। चलिए आप मुक्ति मिल गया, बच्चा मिल गया। जी सर, बच्चा मिल गया है। कितना आप लोग परेशान थे इस केस से? बहुत ज़्यादा सर, आज 2 साल से इतना परेशान थे, प्रशासन भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। ये IG, DIG, DM, DJP तक कोई इन्होंने आवेदन दिया है और कम से कम सैकड़ों आवेदन दिया है। महिला आयोग से भी दिया है। महिला आयोग में भी जाके के क्या नाम? रोशन कुमार नाम का लड़का है जो कि गांधी ग्राम बरारी का रहने वाला है, जिसकी माँ अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गोतिया से आपसी विवाद के चलते उनको केस में फंसाने के वास्ते ये अपनी बच्चा को भेज दी थी दिल्ली। ये लड़का दिल्ली में रहकर कोई काम करता था। पुलिस को इस पर पता चली कि यह आदमी दिल्ली में रहकर कहीं काम कर रहा है। इस पर पुलिस वहाँ जाकर लड़का को रिकवर की और गलत केस करा करके पुलिस को और जितने भी कर्मी हैं उनको दिग्भ्रमित किया। इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और अभी जो मामला बनता है उस पर आगे पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सर परेशानी उठाने का समाधान हो रहा है, परेशानी करना ये तो पुलिस का कर्तव्य है और सच्चाई सामने आ गई है और इसके एजेंट भी जो भी पुलिस पर कार्रवाई करेगी। यह स्पष्ट हो गया सर, झूठे मुकदमे में फंसा कर परेशान किया जा रहा था लोगों को। बिल्कुल, वो आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल। इतना दिन से कहाँ था तुम? दिल्ली। कौन लेके गया था दिल्ली? नाना लेके गया था। दिल्ली में क्या करते थे? काम करते थे। क्या चीज़ का? क्या काम करते थे? चाय दुकान पे। यहाँ तुम कैसे आए? मामला है बहुत लंबी। ये करीब 1.5-2 साल पहले से इसका माँ पिताजी जो है बार आवेदन देता था थाने में, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, और कई तरह का आवेदन। कुछ आपसी विवाद था पारिवारिक, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ आदमी को और मिला के जो है कि मुख्यमंत्री को और SP साहब को, सभी को आवेदन देते रहा और कि मेरे बच्चे को अपहरण करके गुम कर दिया। और इस मामले में जो है कि फिर SDPO साहब का भी सुपरविज़न हुआ, SP साहब का सुपरविज़न हुआ और कुल मिला के ये था कि सभी का जेल जाने की नौबत आ गया। इसमें 2-4 दिन पूर्व कुछ हम लोग को गुप्त भनक मिली थी कि लड़का दिल्ली में है। वैसे हम लोग जो है कि हम अपना निजी काम से दिल्ली गए हुए थे, हमको भी पता नहीं था। और वहाँ पर जो है कि लड़का चाय दुकान में था, काम करता था। बड़ा हो फिर हमको रिंग किए कि एक लड़का है वहाँ, उसको देख लीजिए, उसको लेके आना है। उसके बाद हम चले गए वहाँ गए तो वहाँ पूरा भीड़ थी। वहाँ दिल्ली पुलिस आई। दिल्ली पुलिस आने के बाद जो है फिर उस लड़के को दिल्ली पुलिस लेकर आई। फिर थाना प्रभारी से बात हुई, IO भागवत और से बात हुई। इसके माता पिता से भी वहाँ पुलिस प्रशासन को बात किया गया और उसी के शिनाख्त पे मेरे हैंड ओवर किया गया कि आपको कटिहार जाके वहाँ पुलिस प्रशासन को हैंड ओवर कर देना है। इसीलिए अभी तक हम रुके हुए हैं कि हैंड ओवर उनको कर दें। लेकिन ये केस जो हुआ है सरासर गलत हुआ है। समाज में इस तरह का नहीं होना चाहिए और आपसी विवाद के चलते किसी को गुम होने का केस करके इस तरह से प्रताड़ित करना, ये तो अन्याय है। जिस तरह से बच्चे स्टेटमेंट दिए हैं, आप लोग लिए ही हैं कि उसका पिताजी खुद ट्रेन में 2 बजे भोर में चढ़ाया है, उसका नाना लेके गया, मौसी फिर दिल्ली लेके गया, नौकरी रखवाया। खुद उसका पिताजी 10,000 रुपया नगद लेकर आया है दिल्ली से और उसके बाद जो फिर इधर 3-4 दिन 2 दिन पहले ही अकाउंट में 5,000 रुपया डाला है पिताजी के अकाउंट में। जब सारा चीज़ रहते हुए भी लेकिन गलत आरोप लगा के पुलिस प्रशासन और जो समाज के लोग हैं उसको गुमराह किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इसमें 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो आइंदा कोई भी गलत इस तरह से पुलिस प्रशासन और आम जनता के साथ खिलवाड़ न करे और इस पर अंकुश लगे। आप इस बच्चे का कौन है? हम कोई नहीं, समाज के लोग हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे KCN सीमांचल न्यूज। नमस्कार।
डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।